गोधरा में सीबीआई जांच का आज दूसरा दिन है। सीबीआई ने गोधरा पुलिस से केस टेकओवर किया है। कल सीबीआई के 4 अफसर यहां पहुंचे थे, आज 2 और अधिकारी पहुंचे हैं। अब तक 1000 से ज्यादा पन्नों की फाइल टेकओवर की जा चुकी है। निकुंज पटेल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गोधरा से। निकुंज, जांच कहां तक पहुंची है? सीबीआई किस लेवल पर जांच कर रही है और अभी तक की जांच में पता क्या चला है? देखिए, गोधरा में जो पूरा मामला नीट की परीक्षा का जो सामने आया था, उसमें चोरी कराने का मामला पूरा था और जो गोधरा के कलेक्टर थे उन्होंने पूरी एफआईआर जो यहाँ के एजुकेशन ऑफिसर थे उनके द्वारा करवाई थी। उसके बाद ये स्थानीय पुलिस ने पूरी जांच की। उसमें 5 अपराधी को अभी तक जो स्थानीय पुलिस है उन्होंने अरेस्ट किया है। अभी सभी अपराधी अभी जुडिशियल कस्टडी में है। कल से सीबीआई ने ये पूरा मामला है वो टेक ओवर किया है। कल वो 4 अफसर थे और आज और 2 जुड़े हैं, यानी 6 सीबीआई के अफसर है वो अभी ये पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। पूरा मामला ये था कि गोधरा में जो परीक्षा सेंटर था उसमें ये 5 जो अपराधी है उन्होंने मिल के जो विद्यार्थी थे उनके पास से 10-10 लाख रुपए पहले बरामद किए थे। वैसा पहले संज्ञान में आया था, लेकिन जांच में ये पूरा मामला और ज्यादा जो केस है वो ली गई वैसा भी सामने आया था। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि जो लोग यहाँ पे चोरी करना चाहते थे उन्होंने ये जो अपराधी है उनके खाते में 60 लाख रुपए तक की अमाउंट जमा करवाई थी और जो इन्होंने तो ब्लैंक चेक भी दिए थे। अब ये पूरा जो मामला है अब सीबीआई के पास है। सीबीआई का जांच का आज गोधरा में दूसरा दिन है और सीबीआई पूरे ये मामले की जांच कर रही है। आज सीबीआई जो परीक्षा केंद्र है वहां का भी मुआयना कर सकती है। साथ में यहाँ के जो 5 आरोपी है उनको भी, जो अपराधी है उनको भी ट्रांजिट रिमांड के तो निकुंज बता रहे हैं किस तरीके से गोधरा तक भी इसके तार फैले हुए नजर आ रहे हैं और सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है। राधिका, आपका मैं जवाब चाहूंगी, आप कुछ कहना भी चाह रही थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि छात्रों के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया है इन परीक्षाओं को लेकर, उसे कैसे पाटिएगा, कैसे खत्म कीजिएगा? देखिए, इसमें तो दो कोई राय नहीं है कि जो भी छात्र होगा जिन्होंने ये एग्जाम दिया उनके अंदर एक डर होगा, एक मेंटल स्थिति उनकी अलग होगी और लाजमी है। कोई भी होता, यदि आप और हम भी ये टेस्ट दे रहे होते, कोई एग्जाम दे रहे होते, ऐसी बड़ी घटना घट जाती तो हमारे भी साथ भी ऐसा एक डर की स्थिति होती, एक ये होता कि पता नहीं आगे क्या होगा, एक मेंटल प्रेशर होता है। वैसे ही जिस समय छात्रों के ऊपर एजुकेशन सिस्टम में हमारे मेंटल प्रेशर बहुत रहता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी छात्रों को आश्वस्त करवाना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, हमारी एनडीए की सरकार किसी के साथ भी कोई नाइंसाफी नहीं होने देगी। हम बेस्ट तरीका निकालेंगे ताकि कोई भी स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट को ऐसा ना लगे कि उनके साथ गलत हो रहा है, ना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होने देंगे, क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज हैं जीरो टॉलरेंस। लेकिन राधिका जी, आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रही हैं, लेकिन राहुल गांधी और पूरा ऑपोजिशन ये कह रहा है कि पूरी जो व्यवस्था है, जो पूरा सिस्टम है, उसी में खामियां हैं। और राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि एक खास तरह की विचारधारा के लोग एजुकेशनल सिस्टम में घुस गए, जिसका नतीजा यही है। समीर जी, मेरे पास यहाँ पे एक पूरी फेहरिस्त है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के 10 साल के कार्यकाल में है, जिसको चला पीछे से यही राहुल गांधी जी रहे थे। तो मैं जानना चाहूंगी आज आपके माध्यम से राहुल गांधी जी से कि जब ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2012 का लीक हुआ, सीएटी 2003, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस 2008, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम 2010-2011, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2011, गेट का एग्जाम 2013, ये कई सारे हैं। 30 की तो लिस्ट मेरे पास है, उससे ज्यादा आपको और अवेलेबल हो जाएगी। तो तब कौन लोग थे जो ये सब चला रहे थे? ये कौन सी विचारधारा थी राहुल गांधी की? लेकिन ये सवाल ये नहीं है। सवाल बार बार जो ये राजनीति हमारे देश के बच्चों के कंधे पे बंदूक रख के कर रहे हैं। पहले उनकी बहन प्रियंका गांधी एक फेक वीडियो ट्वीट करती है, फिर तेजस्वी यादव का जैसे ही नाम सामने आता है राहुल गांधी एक प्रेस वार्ता करते हैं। ये बहुत ओछी और घटियापन है। उनको बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए। आपने तेजस्वी यादव का जिक्र किया, हमारे साथ प्रोफेसर सुबोध भी मौजूद हैं। सुबोध जी, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बड़ा एक्शन लिया जाएगा और उसके लिए आप लोगों को तैयार रहना होगा। लगातार आप लोगों को ये कह के घेरा जा रहा है कि आप लोगों के लिए भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार।
देखिए, ये लोग भाजपा वाले पिछले 10 सालों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़ी कानून बनाते हैं। एम्स के 2012 का पेपर लीक का इन्होंने बात किया, एग्जाम कैंसिल हुआ। नीट का एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, एनटीए को अरेबियन सी में फेंक देना चाहिए। जिस तरीके का एनटीए में सिस्टम कोलैप्स कर गया है, ट्रस्ट डेफिसिट है। कस्टोडियन ऑफ क्वेश्चन पेपर कौन था? कस्टोडियन था एनटीए। एनटीए अपना जो है दायित्व से भाग नहीं सकती है और इसके पीछे जो आपके शिक्षा मंत्री हैं 10 दिन पहले आके कुछ और बात करते हैं। सारा अपॉइंटमेंट प्रोसेस एक आइडियोलॉजी के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जो सेंटर दिया जाता है उसी के आइडियोलॉजी का सेंटर है। हरियाणा में इसका जो है रिजल्ट आ गया है, 6 बच्चे वहां से टॉप कर जाते हैं। चाहे वो हजारीबाग वाली बात हो, सेंटर भी उन्हीं का होता है। उसी सेंटर पे अपने लोगों को ये भेजकर एग्जाम कराते हैं और पेपर लीक करवाकर ये लोग गलत काम करते हैं। एनटीए इन्वॉल्व है इसमें। एनटीए को अरेबियन सी में फेंक दिया जाए या बे ऑफ बंगाल में फेंक दिया जाए। झारखंड के बगल में पड़ता है, बिहार के बगल में, उसको फेंकिए उधर। ठीक है, राधिका जी इसका जवाब दीजिए। पार्लियामेंट में यही चलेगा। जहां तक बात रही राधिका जी का, लगातार सामने आ रहे हैं राधिका, इससे तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। छात्रों का भविष्य दांव पर है और अभी तक नीट की परीक्षा को रद्द करने का फैसला भी नहीं लिया गया है। एनटीए पर तो तमाम गंभीर सवाल उठ ही रहे हैं। समीर जी, ना हम किसी इंक्वायरी से भाग रहे हैं, ना हम किसी जवाबदेही से भाग रहे हैं। हम राजस्थान की कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार नहीं है जिसमें इतने सारे पेपर लीक हो गए और राहुल गांधी जी ने चुप्पी साध ली और अशोक गहलोत ने कुछ नहीं किया। ना ही हम भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ की सरकार है जिसमें सीजीपीएससी का इतना बड़ा घोटाला हो जाता है एग्जाम का। एक ही परिवार के उन्हीं के एक ऑफिसर के 5 लोग उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं और भूपेश बघेल कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं क्यों जवाब दूं। और राहुल गांधी फिर चुप्पी साध लेते हैं। और ये पिछले 2-3 सालों में, 5 सालों में जो हुआ वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं ज्यादा पीछे नहीं जा रही क्योंकि फिर ये कहेंगे कि हम नेहरू जी को याद दिला रहे हैं, हम राजीव गांधी जी को याद दिला रहे हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को याद दिला रहे हैं। तो इन लोगों की जो चुप्पी रही है, मैं पूछना चाहती हूँ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कौन से लोग थे। लेकिन बात फिर मुद्दे पे आते हैं। देखिए, ये बात असली मुद्दे पे वापस लेकर आते हैं। उत्तर प्रदेश के संवेदनशील इशू है, इस पे राजनीति करना, फिर आप बीच में बोलेंगे। देखिए, यही शो करता है कि ऑपोजिशन कितनी सीरियस है हमारे बच्चों के भविष्य को लेकर। डिबेट पे भी वो तू मैं करना चाहती हूँ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सीरियस नहीं है, बात एनटीए की हो रही है, बात नीट की हो रही है। आप राजस्थान लेके चले जाते हैं, आप छत्तीसगढ़ लेके चले जाते हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने शिक्षा मंत्री रिजाइन करे, प्रधान जी रिजाइन करे, प्रधानमंत्री ने देश की जनता को गुमराह किया है। इस तरीके से बच्चों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये इस तरीके से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सरकार क्या मैसेज देना चाह रही है? क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, हम किसी को नहीं बख्शेंगे और वो सामने दिखाई दे रहा है। छोटा से छोटा आदमी नहीं, स्टूडेंट्स तो ये कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। ज्यादातर स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, दोबारा एग्जाम कराइए सही तरीके से। जी, कोर्ट में ये बात है, जैसा जैसा कोर्ट का फैसला आएगा उसके साथ सारे लोग बैठकर हर चीज का फैसला लिया जाएगा। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ, किसी भी बच्चे के दिमाग में, दिल में ये नहीं आएगा। शिक्षा मंत्री रिजाइन करे, समीर जी, हमारा लेकिन मांग मैं है बहुत शिक्षा जिम्मेदारी से ये बात कह दूं, गुमराह किया देश के बच्चों का। पीए का भाई भी नहीं बख्शा जाएगा। अगर तेजस्वी यादव तक पहुंचे तो वो भी नहीं बख्शे जाएंगे। अमित आनंद किसका है? अमित आनंद जायसवाल जी का, अमित आनंद जायसवाल जी का एम्प्लॉय है। जोरदार बहस जारी है, लेकिन वो छात्र भी जवाब चाहते हैं जिन्होंने मांग की है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। उनके लिए क्या फैसला होता है आने वाले दिनों में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण अगर इस वक्त कुछ है तो वो छात्रों का भविष्य।